हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था क्रिएट यूज़र के नेम से, जिसके थ्रू हमने यूज़र का ईमेल, यूज़र का नेम हमने मोंगोडीबी में स्टोर कराया था। ठीक है, मोंगोडीबी में हमने स्टोर कराया था किसमें, डेमो यूज़र में, यूज़र ईमेल एंड यूज़र नेम के नाम से। बट हमने इसको हिट किया था पोस्टमैन के थ्रू। तो अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आता है कि जब भी कोई भी फंक्शन या कोई भी ऑपरेशन हम ट्राई करते हैं, तो वो हम पोस्टमैन के थ्रू ट्राई करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम पोस्टमैन से किस टाइप के फंक्शंस को किस टाइप के फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं या कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है एपीआई के नाम से। अब एपीआई का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि एपीआई क्रिएट कर दी है, जिससे हम डेटा फैच कर रहे हैं, जिससे डेटा हम किसी यूजर्स की या किसी प्रोडक्ट की या कोई और चीज़ें हम डैशबोर्ड में दिखा रहे हैं या एक लिस्ट में दिखा रहे हैं, है ना। तो बट ये एक्चुअली में एपीआई वर्ड होता क्या है, आपने सुना तो कई बार होगा, बट होता क्या है। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि एक्चुअली में एपीआई होता क्या है और इसका यूज़ क्या होता है और कितने टाइप के एपीआईज होते हैं, किस टाइप के एप्लीकेशंस में कौन सी एपीआईज यूज़ होती है, कौन कौन सा वो कौन कौन से टेक्स्ट और कौन कौन से एपीआईज कौन सा फॉर्मेट यूज़ करती हैं डेटा को रीड और राइट करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम चलिए यहाँ पे हम इसे सारी चीज़ को डिटेल में देखेंगे, जिससे आपका होप आई मैं आपकी सारी कंफ्यूजन्स क्लियर कर दूं अबाउट द एपीआई जो अभी तक आपने सुना है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द एपीआई, व्हाट इज़ एन एपीआई। तो एपीआई हमारे क्या होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होती है, एक नया क्वेश्चन आ जाता है। तो इन द सिंपल मीनिंग हम कह सकते हैं एन एपीआई इज अ ब्रिज दैट अलाउज टू सॉफ्टवेयर सिस्टम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। एपीआई एपीआई यूज होती है दो एप्लीकेशंस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो रेस्टोरेंट में आप ऑर्डर करते हैं किसको, वेटर को। बट वेटर तो आपको खाना बना के देता नहीं है, वेटर जाता है कहाँ पे, किचन में। ठीक है, तो अब आपके ऑर्डर के बीच में कौन कौन आ गया, एक वेटर आ गया और एक किचन आ गई। वेटर जाएगा, वेटर बताएगा किचन में कि ये ऑर्डर बनाना है, तो वो किचन आपको वो ऑर्डर बना के देगी और वेटर आपको वो सर्व कर देगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है एपीआईज में। एपीआई से क्या होता है कि जब आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के बीच का कम्युनिकेशन कौन कराता है, एपीआई। तो इसी को हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी बोला, इट्स अ ब्रिज दैट अलाउज टू सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच का मीडिएटर होता है हमारा एपीआई। एपीआई ही हमारा जो मेन कॉल होता है वो बैक एंड ही होता है। ठीक है, बट हम इसको एक बोल देते हैं कि इन सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि वो कम्युनिकेटर होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में या दो सॉफ्टवेयर्स के बीच में या दो पर्सन्स के बीच में। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपके और आपके ऑर्डर के बीच में कम्युनिकेटर कौन है, किचन और वेटर। आपने वेटर को बोला तो वेटर यहाँ पे क्या हो गया, वेटर आपका हो गया यहाँ पे एक कम्युनिकेटर हो गया। वेटर जाके कम्युनिकेट करेगा किचन में, किचन जाके कम्युनिकेट करेगी वेटर से और वेटर फिर आपको आपको बताएगा। तो ऐसे इसमें एक एप्लीकेशन आते हैं, सॉरी, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और एक आता है सर्वर। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, थिंक ऑफ अ रियल लाइफ एग्जांपल जब मैंने बताया, यू एज अ क्लाइंट, किचन एज अ सर्वर एंड वेटर एज अ एपीआई। तो जब वेटर जाएगा किचन में, किचन से जो वही कुछ लेके आएगा वो आपका एक डेटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यू डोंट गो इनटू द किचन डायरेक्टली, यू गिव योर ऑर्डर टू द वेटर, दैट इज एपीआई, एंड द वेटर ब्रिंग्स बैक टू द रिस्पॉन्स। तो वेटर आता है आपके पास कुछ रिस्पॉन्स लेने के बाद। ठीक है, तो व्हाई इट इज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड एपीआई, व्हाई नॉट द अदर नेम्स। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि हम इसको सिर्फ एपीआई ही क्यों बोलते हैं, कुछ और चीज़ क्यों नहीं बोल सकते इसको। तो यहाँ पे मैंने लिखा रखा है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये एपीआई का फुल फॉर्म होता है। बट एप्लीकेशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर और ऐप, लाइक मोबाइल ऐप, वेबसाइट। आप मोबाइल पे कोई भी एप्लीकेशन चलाते हो, कोई भी वेबसाइट खोलते हो, तो वो एक आपका होता है सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। बट और दूसरा होता है प्रोग्रामिंग, जो डेवलपर्स यूज इट थ्रू कोड। जैसे कि हम डेवलपर्स या आप डेवलप करते हैं कोई चीज़, तो वो हम एक प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग करने का मीन्स, जैसे कि अभी हमने इसमें यहाँ इस फंक्शन के थ्रू हमने क्या कराया, यूज़र का डेटा स्टोर कराया मंगोडीबी में।
तो हम एक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, क्या हम एक फंक्शन बना रहे हैं, हम उसमें क्वेरीज लिख रहे हैं, हम उसमें मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, हम एपीआई के थ्रू डेटा को जेसन फॉर्मेट में पास करा रहे हैं और वो जाके स्टोर हो रहा है हमारे डेटाबेस में। तो हम एक ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन जो ऑलरेडी बना हुआ है या फ्रंट एंड या बैक एंड जो भी होता है, फ्रंट एंड में एप्लीकेशन हो जाता है हमारा मोबाइल ऐप और वेबसाइट। प्रोग्रामिंग जो हम यहाँ पे हमने जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। और थर्ड होता है हमारा क्या, इंटरफेस। इंटरफेस अ मीडियम ब्रिज टू इंटरेक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग और इंटरफेस, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एपीआई, राइट। एपीआई, एपीआई का आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऐप, प्रोग्रामिंग डेवलपर्स, और इंटरफेस अ मीडियम और ब्रिज। ठीक है। सो एपीआई का लिटरली मीन्स हम इन सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट लेट्स एप्लीकेशन इंटरेक्ट। एक ऐसा इंटरफेस जो दो एप्लीकेशंस को कम्युनिकेट कराने में हेल्प करता है। ठीक है। अब व्हाई नॉट अदर नेम, जैसा कि एक और क्वेश्चन था, व्हाई नॉट अदर नेम, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अ कम्युनिकेशन, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड इंटरफेस। एक स्ट्रक्चर्ड इंटरफेस होता है, जैसे कि जेसन में हो गया या एक्सएमएल में हो गया या टेक्स्ट में हो गया। तो एक स्ट्रक्चर्ड होता है हमारा, लेयर्ड बाय लेयर्ड एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। इट इज नॉट जस्ट अ डेटा, इट्स अ रूल प्लस मेथड्स प्लस एंड पॉइंट्स। अब ये लाइन देखिए यहाँ पे, इट इज नॉट जस्ट अ डेटा। एपीआई का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ डेटा लाके हमने दे दिया। नो, एपीआई की डेटा लाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ एंड पॉइंट्स होते हैं। एंड पॉइंट्स हमारे, जैसे कि हमने यहाँ पर राउट्स में बताया है, तो हमारे यूजर स्टोर कराने का एंड पॉइंट एक स्लैश हो गया। बट हमने क्या किया था, इंडेक्स डॉट जेएस, हाँ इंडेक्स डॉट जेएस में हमने क्या डिफाइन किया था, हमने किया था राउट्स के लिए क्या डिफाइन किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, एपीआई स्लैश यूजर्स। तो ये अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो राउट्स में हमने डिफाइन किया है, हमारा बाय डिफॉल्ट तो एपीआई स्लैश यूजर्स रहेगा। बट यहाँ पे हमने जो राउट्स 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 हाँ, हमने राउट्स में जो स्लैश लगाया, इसके आगे मैं कुछ और भी लगा देता हूँ। तो ये हमारा एक क्या हो जाता है, एक एंड पॉइंट हो जाता है। क्या एंड पॉइंट क्या हो जाता है, एपीआई स्लैश यूजर्स स्लैश, और जो भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कॉपी किया है। तो ये हमारा एक एंड पॉइंट हो जाता है, क्या, किस मेथड के लिए, क्रिएट यूजर के लिए। ठीक है। तो जैसा कि इसमें बोला गया है, इट इज़ नॉट जस्ट अ डेटा, इट्स अ रूल। इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं कि आपको कैसा डेटा स्टोर कराना है, मेल फंक्शंस डेटा नहीं कराना है, डुप्लीकेट डेटा नहीं कराना है ना, आपको कोई वैल्यू एम्प्टी नहीं भेजनी है ना। ये सारे मेथड रूल्स होते हैं। मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं आपके गेट करना है, कि आपको पोस्ट करना है, कि आपको पुट करना है या डिलीट करना है या अपडेट करना है। और एंड पॉइंट का मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, द टर्म इंटरफेस क्लियरली डिफाइंस हाउ सिस्टम इंटरेक्ट विदाउट एक्सपोजिंग इंटरनल लॉजिक। अब आप क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप ईमेल भेजते हैं किसी को, तो आप ईमेल में क्या लिखते हैं, टू में किसको करना है, सब्जेक्ट किस में करना है, और उसमें क्या लिखना है ना। ये तीन चीजें आप वहाँ पे मेंशन करते हो। बट आप ये, जैसे आप सेंड पे क्लिक करते हो, तो आपने तो सिर्फ वो तीन चीजें लिखी हैं। बट उसके पीछे क्या मैकेनिज्म चल रहा है, क्या मेथड्स चल रहा है, कैसे वो कैसे वो सर्वर पे जाता है, कैसे सर्वर उसको कम्युनिकेट करके ईमेल एड्रेस को रीड करता है, फिर उस ईमेल एड्रेस के साथ वो डेटा सेंड करता है। एस तो आपको वो तो बैकएंड लॉजिक तो आपको पता नहीं है। सेम ऐसा ही होता है इंटरफेस के साथ। इंटरफेस क्लियरली डिफाइंस हाउ सिस्टम इंटरेक्ट विदाउट एक्सपोजिंग इंटरनल लॉजिक। आपको ये, जब आप एपीआई को हिट करोगे किसी एप्लीकेशन से, तो आपको ये थोड़ी ना पता हो, किसी यूजर को ये थोड़ी ना पता होगा कि आप यहाँ पे यूजर डॉट क्रिएट कर रहे हो, या यूजर डॉट सेव कर रहे हो। आप तो इंटरनल लॉजिक को आप एक्सपोज नहीं कर रहे हो ना। ये यही मेन होता है इंटरफेस का, एक्चुअली मीन्स होता है इंटरफेस का। आप सिस्टम को इंटरेक्ट तो करा रहे हो, बट उसमें आप अपने इंटरनल लॉजिक को एक्सपोज नहीं कर रहे हो किसी के सामने। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब आता है टाइप्स ऑफ एपीआई। आपने बहुत बार नाम सुना होगा कि एपीआई टू टाइप्स की होती हैं। मेजर टू टाइप्स ही होते हैं, एक रेस्ट एपीआई, एक सोप एपीआई। ठीक है। बट इनका डिफरेंस क्या होता है, क्यों ये रेस्ट और सोप होती हैं, इनका एक्चुअली में यूज़ कहाँ किस टाइप के एप्लीकेशंस में होता है। तो यहाँ पे मैंने डिटेल्ड एक कंपैरिजन लिख रखा है। तो जैसे कि रेस्ट एपीआई का फीचर होता है रेस्ट एपीआई और सोप एपीआई। ठीक है। अब फीचर है फुल फॉर्म, तो रेस्ट एपीआई का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर, और सोप एपीआई का होता है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है।
रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर मतलब आप क्या ट्रांसफर कर रहे हो, उसको किस टाइप का डेटा ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है। और सिंपल ऑब्जेक्ट में होता है आपने किस टाइप का ऑब्जेक्ट आपने बना रखा है वो आप ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है। यहाँ पे टाइप होता है आर्किटेक्चरल स्टाइल और यहाँ पे होता है प्रोटोकॉल। ठीक है। डेटा फॉर्मेट रेस्ट एपीआई क्या सपोर्ट करता है, मोस्टली जेसन टाइप का फॉर्मेट सपोर्ट करता है और एक्सएमएल भी करता है। ठीक है। एक्सएमएल मार्क जावास्क्रिप्ट मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज या एक्सएमएल लैंग्वेज आपने टेक्स्ट देखा होगा। या ये सिर्फ, और सोप एपीआई क्या करती है, सिर्फ ओनली एक्सएमएल को रीड करता है। अब बात करते हैं स्पीड की, तो रेस्ट एपीआई ज़्यादा फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू सोप एपीआई। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, रेस्ट एपीआई इजी होती है एंड सोप एपीआई कॉम्प्लेक्स होती है बहुत ज़्यादा। फ्लेक्सिबिलिटी इनकी हाई होती है रेस्ट एपीआईज की, और सोप एपीआईज की लो होती है। अब सिक्योरिटी पे आते हैं, मेन एपीआई का होता है सिक्योरिटी का, कॉम्प्लेक्सिटी का, स्पीड का, किस टाइप का डेटा फॉर्मेट लेता है ना, या किस टाइप के किस टाइप के टाइप्स में यूज होती हैं कौन सी एपीआई। तो हमारी जो रेस्ट एपीआईज है वो सिक्योरिटी के एज एज कम्पेयर टू सिक्योरिटी गुड है। वो एच टी टी पी एस लेती है और जीरो ऑथ या ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, टेक्स्ट प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, है ना। तो आप कहते हैं कि किसी किसी वेबसाइट पे आप देखते हो कि यहाँ पे एक आइकन आता है जिस पे आप क्लिक करते हो तो पता है कि सिक्योर्ड विद एच टी टी पी, है ना। वो चीज़ें दिखती हैं। तो इसमें गुड होती है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उतनी सफिशिएंट होती है रेस्ट एपीआईज में। बट सो पीपीआई में क्या होती है, इसमें सिक्योरिटी वेरी हाई होती है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब जैसे कि यूज़ केस देखते हैं, रेस्ट एपीआईज हमारी यूज़ होती है कहाँ पे, वेब और मोबाइल ऐप, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, और कोई सीआरएम हम बनाते हैं, कोई वेबसाइट हम बनाते हैं, तो वो उसमें हम मोस्टली यूज़ करते हैं क्या, रेस्ट एपीआईज का। बट सोप एपीआई हमारी कहाँ पे यूज़ होती है, बैंकिंग सिस्टम में, एंटरप्राइज सिस्टम में। बैंकिंग सिस्टम और एंटरप्राइज सिस्टम में आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है कि किसी क्लाइंट, किसी यूजर्स का डेटा या आपके बैंक होल्डर्स या आपका अकाउंट होल्डर का कोई डेटा ब्रीच ना हो पाए, कोई एक्सपोज ना कर पाए। तो ऑब्वियसली हमें वहाँ पे सिक्योरिटी को बहुत सारी लेयर्स चाहिए होती हैं, तो हम वहाँ पे सोप एपीआई का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब रेस्ट एपीआई को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो रेस्ट एपीआई की कुछ मेथड्स होते हैं जैसे गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। अभी मैंने जो आपको मेथड दिखाया है वो है पोस्ट मेथड। मींस पोस्ट मेथड में क्या होता है कि हम यूआरएल के साथ डेटा एक्सपोज नहीं करते हैं कि हम क्या क्या डेटा पास कर रहे हैं। ठीक है। बट गेट में क्या होता है कि गेट में हम सेलेक्ट यहाँ पे आईडी या कोई आईडी भेजते हैं, 1 2 3 एक आईडी भेजते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ एक्सपोज करते हैं। ठीक है। सेम हमारा होता है पुट के साथ भी, हमें किस आईडी के लिए क्या डेटा अपडेट करना है, और डिलीट के लिए भी हमें क्या डेटा डिलीट करना है, क्या डेटा में रखना है। तो ये टाइप्स, चार टाइप्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे एरो करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, बट मेजरली हम यूज करते हैं गेट, पोस्ट, डिलीट और पुट का। ठीक है। ये टाइप्स होते हैं रेस्ट एपीआई के। ठीक है। लाइट वेट डेटा, मोस्टली जेसन डेटा यूज करता है। जेसन डेटा जो होता है वो हमारा इजीली रीडेबल भी होता है और लाइट वेटेड भी होता है, इसलिए रेस्ट एपीआई एज कंपेयर टू सोप एपीआई हमारी फास्ट होती हैं, फास्ट हमें डेटा ला के देती हैं। ठीक है। अब जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल दिखा देते हैं रेस्ट एपीआई का, गेट स्लैश यूजर्स। ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे आपने कोई, जब हम इस वाले एपीआई के लिए भी एक फंक्शन क्रिएट करूंगा मैं गेट यूजर्स का, तो मैं यहाँ पे राउट बनाऊंगा। यहाँ पे मैं राउट बनाऊंगा किस नाम से, अभी मैंने ये सिर्फ गेट का पोस्ट का बनाया था, अभी मैं इसको कॉपी करके मैं इसको पेस्ट करूंगा नीचे। और जब मैं गेट का बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे एक तो मेथड चेंज करूंगा क्या, गेट, और यहाँ पे कुछ नेम दे दूंगा। अगर आपको आईडी के बेस पे डेटा चाहिए होगा तो आप यहाँ पे क्या दोगे, स्लैश ब्रैकेट में एक आईडी पास करोगे। ठीक है। अब ये आईडी हमारी कहाँ से रीड होगी, ये आईडी हमारी रीड होगी पैरामीटर से। ठीक है। तो अगर हमें कोई डेटा को रीड करना है या आईडी के बेस पे रीड करना है, तो हम उसके जहाँ पे भी बटन बनाते हैं या जैसे भी बनाते हैं, जो कुछ भी हमने मेथड यूआई में होगा उसके बेस पे हम वहाँ पे हमें एक आईडी पास करनी होती है। आईडी, कभी कभी आईडी पास करते हैं, कभी कभी नेम पास कर देते हैं, कभी कभी सिलेक्ट पास कर देते हैं। ठीक है। तो बहुत टाइप्स होते हैं, बट मेजरली हम जो यूज़ करते हैं वो हम आईडी ही पास करते हैं क्योंकि वो इजीली रिकॉग्निजेबल होती है डेटाबेस के साथ। ठीक है। तो ये गेट मेथड हो गया। ऐसे ही हम यहाँ पे बनाएंगे एक पोस्ट अपडेट का बनाएंगे, और यहाँ पे एक बनाएंगे डिलीट का, तो हम चारों ऐसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है। इसके बाद
ये मेथड हो गया। अब सोप एपीआई का वर्क यूजिंग अब देख लेते हैं। एक्सएमएल फॉर्मेट ओनली, सिर्फ ये एक्सएमएल फॉर्मेट को ही रीड करती है। एक्सएमएल फॉर्मेट आप यहाँ पे देख लीजिए, ये होता है बिल्ट इन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड बिल्ट इन सिक्योरिटी। तो इसका एक एग्जांपल होता है सोप डॉट एनवलप, सोप डॉट बॉडी, गेट यूजर नेम आपको राहुल चाहिए होता है, गेट यूजर। तो बैंकिंग सिस्टम हमारे जो डेटा होते हैं वो इस टाइप में डेटा को सिक्योर करते हैं, या जिस इस टाइप का एक फॉर्मेट पास करते हैं जिससे हमारा डेटा सिक्योर्ड हो जाता है ना। तो इसलिए बैंकिंग सिस्टम और एंटरप्राइज सिस्टम सोप एपीआई को रिकमेंड करते यूज करते हैं, और रिकमेंडेड ही सोप एपीआई होती है फॉर इन दीज टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। क्यों? क्योंकि वेरी सिक्योर स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर, आप इस स्ट्रक्चर में कोई फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर आप फॉर्मेट में चेंज करोगे तो आपकी एपीआई ही रिस्पॉन्स देना बंद कर देगी। ठीक है। बट जेसन में क्या होता है, जेसन में आप ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन कर सकते हैं, है ना। आप ऑब्जेक्ट कीज के नेम चेंज कर सकते हैं, आप कीज के ऑब्जेक्ट के अंदर एरे पास कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको फॉलो करना होगा। एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड, जैसा कि आपको लग भी रहा है। ठीक है। अब आप यहाँ पे इतनी सारी लाइंस लिखी हैं, यहाँ पे हम बाइट द एंड हम यहाँ पे नेम राहुल ही गेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे अराउंड 7 लाइंस हैं और यहाँ पे सिर्फ सिंगल लाइन है ना। डिफरेंस आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है। तो विच वन इज इजी टू यूज। अब एक क्वेश्चन और आता है कि कौन सी ज़्यादा इजी है यूज़ करना। तो सिंपल एज इट इज़, रेस्ट एपीआई ज़्यादा सिंपल है यूज़ करना। क्यों? क्योंकि ये यूजेस सिंपल जेसन डेटा, इजी टू रीड, जैसा कि मैंने आपको बोला है बहुत इजीली रीड कर सकते हैं हम इसको। बट इसको थोड़ा रीड करना थोड़ा हार्ड है सोप को। ठीक है। लेस कोड, हमें कोड कम लिखना होता है। वर्क डायरेक्टली इन ब्राउजर, आप डायरेक्टली ब्राउजर में भी आपको वो रिस्पॉन्स दे सकती है। ठीक है। एंड फास्टर लर्निंग कर्व्स, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप ऑब्जेक्ट्स को या कीज को स्वाइप कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो। ठीक है। अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। सोप हार्डर होती है बिकॉज एक्सएमएल इज कॉम्प्लेक्स होता है। आप इसको ज़्यादा इजीली आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, और आप अगर मॉडिफाई करोगे तो माइट भी आपका वर्क करे या ना करे। ठीक है। स्ट्रिक्ट रूल्स, रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं इसमें। एंड मोर सेटअप इज रिक्वायर्ड, मोर सेटअप, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड होती हैं। अब अब बताते हैं कि व्हेन, कब आपको रेस्ट एपीआई यूज करनी है और कब आपको सोप एपीआई यूज करनी है। तो यहाँ पे सिंपली हम बता रहे हैं कि कौन कौन सी किस टाइप के एप्लीकेशंस में रेस्ट यूज होती है और किस टाइप के एप्लीकेशंस में सोप यूज होती है। तो जैसे कि आप बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, मोबाइल ऐप्स, पब्लिक एपीआईज, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए होती है। आप चाहते हैं कि वेबसाइट आपकी जल्दी चले, फास्ट रिस्पॉन्स दे, है ना। मोबाइल ऐप आप कोई भी चलाए, सपोज इंस्टाग्राम अगर सोप एपीआई यूज करता, तो आप खुद सोचिए वो कितना ज़्यादा टाइम लेता है एक डेटा को फैच करने के लिए। फेसबुक अगर सो पीपीआई यूज करता तो कितने ज्यादा टाइम लेता सारी फीड्स को लोड कराने में, है ना। तो एज कम्पेयर टू सॉप, ये मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स एंड पब्लिक एपीआईज यूज करती हैं रेस्ट एपीआईज को। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड होती है, सिंप्लिसिटी होती है ना, स्केलेबिलिटी होती है। ठीक है। एग्जांपल जैसे कि हो गया सोशल मीडिया ऐप्स, ई कॉमर्स वेबसाइट एंड यूट्यूबर एपीआई। बट सोप हम कब यूज़ करते हैं, जब आपको बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी की जरूरत हो, रिलायबिलिटी, स्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो हम इनको यूज़ करते हैं बैंकिंग सिस्टम में, पेमेंट गेटवेज में एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन में। तो इसका एग्जांपल होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, गवर्नमेंट सिस्टम्स। ठीक है। अब फाइनल समरी, अब अभी तक आपको मैंने जो समझाया होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बट एक फाइनल समरी जो मैं एक बता देता हूँ आपको, वो होती है एपीआई ब्रिज बिटवीन एप्लीकेशंस। ठीक है। दो एप्लीकेशंस के बीच में आपका एक ब्रिज का काम करता है, आपको डेटा ला के देता है, आपका डेटा स्टोर कराता है ना। ठीक है। रेस्ट एपीआई फास्ट होती हैं, सिंपल होती हैं, मॉडर्न। ठीक है। सोप एपीआई सिक्योर, स्ट्रिक्ट एंड एंटरप्राइज लेवल। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि मोस्ट ऑफ द मॉडर्न एप्लीकेशंस जो आजकल हम वेब एप्लीकेशंस और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस और जो एप्लीकेशंस बनाते हैं, वो रेस्ट एपीआईज का यूज़ करती हैं। ठीक है। और सेंसिटिव एप्लीकेशंस के लिए, सेंसिटिव सिस्टम्स के लिए हम सोप एपीआई यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको रेस्ट और सोप का डिफरेंस, सोप में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब आगे चल के आपसे कोई अगर पूछता है कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड सोप, तो आप उसको इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो, इजीली उसको समझा सकते हो। ठीक है। कि जहाँ पे हमें ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है वहाँ पे हम सोप एपीआईज का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारी गुड सिक्योरिटी चाहिए होती है वहाँ पे हम रेस्ट एपीआईज का यूज़ करते हैं। अगर हमें फास्ट डेटा गेट करना है तो हम रेस्ट एपीआईज का यूज़ करेंगे। अगर हमें डेटा स्लो स्लो नहीं, बट अगर हमें हाई सिक्योरिटी के साथ डेटा चाहिए होता है तो हम सोप एपीआईज का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी।
तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको दो एपीआईज और बनाऊंगा, एक गेट की और एक डिलीट की। ठीक है, जिससे हम डेटा को गेट करेंगे और उसमें हम दिखाएंगे कि आप डेटा कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे डेटा को अप एंड डाउन कर सकते हो। ठीक है, और एक हम दिखाएंगे डिलीट की, कि हम डेटा को आईडी के बेस पे कैसे डिलीट कर सकते हैं। बट रिमेंबर, आपने माई और अदर डेटाबेस में देखा होगा, डेटा को रीड करना, डिलीट करना, अपडेट करना इन कंपैरिजन टू मोंगोडीबी थोड़ा इजी है। और नो, ये नॉट इजी बट थोड़ा डिफिकल्ट है। बट इस जो एक स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर डेटाबेस। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा मोंगोडीबी के एग्रीगेशंस फंक्शंस को पढ़ें, जैसे कि फाइंड वन एंड डिलीट एंड अपडेट। ये कुछ एग्रीगेशंस फंक्शंस होते हैं मोंगोडीबी के। तो बेटर है कि आप उनको थोड़ा पढ़ें, तो आपको जब मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूंगा तो आपको वो चीज़ें थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, ओके। तो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद टू न्यू एपीआईज, गेट एंड डिलीट। थैंक यू।